जो माता के स्थापित की गई है पंडालों में, वो दर्शकों का मन मोह रही है। तो हम बिहार के और झारखंड के अलग अलग हिस्सों के पूजा पंडालों की तस्वीर आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर हमारे साथ सहयोगी राजीव और संतोष पटना और रांची से जुड़ चुके हैं। तो पहले रांची का रुख कर लेते हैं, सहयोगी संतोष के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो इस समय कहां पर हैं, क्या नज़ारा है। जैसे जैसे रात जमा हो रही है, मेले में रौनक बढ़ रही होगी। देखिए, बता दें कि रांची के हम मेकॉन कॉलोनी में हैं और दिखाना चाहेंगे कि जैसे जैसे रात जब धमक दे रही है और अपने मेला का जो भीड़ है, वो भीड़ आप पंडाल के अंदर तो भीड़ जरूर देख रहे हैं, लेकिन अपने सहयोगी प्रदीप सिन्हा जी से कहेंगे कि थोड़ा मेला का भी दृश्य दिखाएं, क्योंकि मेले में भीड़ भी बढ़ गया है। लोगों पंडाल में माता का दर्शन जरूर कर रहे हैं, उसके बाद मेले का आनंद ले रहे हैं। और जिस मेले में बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं और पुरुष, जिस तरह से बच्चे के साथ एंजॉय कर रहे हैं और बच्चे आ रहे हैं इस मेले में और मेले में और इस मेले का आनंद ले रहे हैं। और जो लगातार इस मेकॉन कॉलोनी का पुराना परंपरा रहा है, 7 वर्षों से यहाँ स्थापित किया जा रहा है बंगाली परंपरा के साथ। और इस बंगाली परंपरा के साथ एक खास बात है कि जिस तरह से बंगाल में आपको कल्चर देखने को मिलेगा, वो कल्चर, वो सभ्यता, वो संस्कृति इस मेकॉन कॉलोनी के पंडाल में देखने को मिल रहा है। चाहे वो परिधान की बात करें, चाहे वो माँ दुर्गा की प्रतिमा को किस तरह से, जिस तरह से बंगाल में साज सज्जा श्रृंगार किया जाता है, 16 श्रृंगार, जिस तरह से कहा जाता है कि 16 श्रृंगार महिलाएं करती हैं, और 16 श्रृंगार का वर्णन इस माँ की प्रतिमा में स्थापित हम दिखाना चाहेंगे कि जो माँ की प्रतिमा है उसमें 16 श्रृंगार के रूप में माँ को सजाया गया है। और इस 16 श्रृंगार में किस तरह से माँ भक्तों को दर्शन कर रहे हैं और भक्त इस दर्शन से आनंदित हो रहे हैं। और इस साथ ही जो जैसे जैसे बात करेंगे, एक थोड़ा सा बात, आप पंडाल देखने आई हैं। हाँ। क्या लग रहा है, कैसा पंडाल लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान की मूर्ति स्थापित किया गया है दुर्गा माता का। हाँ, क्या हाँ। कहेंगे? बहुत अच्छा आनंदमय लग रहा है और बहुत सुंदर प्रतिमा स्थापित की गई है। पूरे रांची में पंडाल आपने घुमा, सबसे बेहतर पंडाल कौन लगा? मुझे तो राम मंदिर दुर्गा का बहुत अच्छा लगा। दुर्गा का जो राम मंदिर पे बना हुआ पंडाल है, वो मुझे सबसे बहुत अच्छा। अयोध्या आप गए हैं, जो राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं? और अयोध्या नहीं गए, पर यहाँ अयोध्या का अनुभव जरूर प्राप्त हुआ। लगा कि अयोध्या के जैसा यहाँ हम लोगों को एहसास हुआ। बहुत अच्छा लगा। देखिए, इनका साफ कहना है कि हम अयोध्या तो नहीं जा पाए, लेकिन जो राम मंदिर रांची में पंडाल बनाया गया है, लगभग 98 लाख खर्च कर उसको भी लोग, जो श्रद्धालु है, जो आने वाले दर्शक हैं, वो देख रहे हैं। और जिस तरह से उत्साह आज मेकॉन कॉलोनी में देखने को मिल रहा है, और इससे उत्साह का नज़ारा जैसे जैसे पूरी रात जगमग हो रही है रोशनी से, आप पूरा पंडाल, जिस तरह से पंडाल जगमग हो रही है, और वैसे जैसे लोगों का भीड़ उमड़ पड़ा है। और इस भीड़ में कई लोग जिस तरह से अपने मोबाइल में इस पंडाल को सेल्फी ले रहे हैं और फोटो तस्वीर खींच रहे हैं। अब दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से इसकी कलाकृति और इसको सजाया गया है, पूरी बंगाल का दृश्य में इसको सजाया गया है। और कहीं ना कहीं की जो बंगाल की सभ्यता और संस्कृति है और उस कल्चर को दर्शाया गया है, इसकी पूजा भी उसी कल्चर के द्वारा किया गया। क्योंकि जिस तरह से बंगाल के पूजा पंडालों में पूजा होता था, उसी तरह से यहाँ भी इस पूजा पंडाल में पूजा की गई। तो आप समझ सकते हैं कि आप जो बंगाल नहीं जा पाए हैं, उसका रौनक आपको झारखंड में देखने को मिल रहा है। और खास करके रांची में भी मेकॉन कॉलोनी में है। आप इस पंडाल का तो नज़ारा देख रहे हैं, लेकिन जो यहाँ का कल्चर है,
संस्कृति है, सभ्यता है, उसका रंग यह मैकॉन कॉलोनी में देखने को मिल रहा है। चाहे वो बंगाल की बात करें, चाहे बंगाल के लोग भी इस बिल्कुल है। तो हम चाहेंगे संतोष, आप कैमरामैन को कहें कि वो एक बार पूरे पंडाल का स्वरूप दिखाएं और वो तस्वीरें दिखाते रहें। हम आपके पास फिर लौटेंगे, थोड़ी और बातचीत करेंगे वहां भक्तों से, और असल जो आज लोग मेले का आनंद लेने पहुंच रहे हैं, तो अगर कोशिश करें कि उस ओर जा सके तो उधर की रौनक भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल पटना का रुख कर लेते हैं, राजीव के पास चलते हैं। राजीव, माता के दर्शन हमारे दर्शक कर चुके हैं, पंडाल की भव्यता देख चुके हैं। ये जो गगनचुंबी दक्षिण भारत की परंपरा को पटना में साकार स्वरूप में यहां डाक बंगला चौराहे पर तैयार किए गए पंडाल में उतारा गया है, वो लोगों को काफी आकर्षक कर रहा है। लेकिन इसके अलावा मेला और मेले में बिकते सामान, बच्चों के लिए खिलौने, अन्य चीजें भी यहां काफी आकर्षित करती है। खाने पीने का भी अलग उत्साह मेला में लोगों का होता है, तो उसको लेकर क्या आप देख पा रहे हैं अगल बगल? क्योंकि भीड़ काफी, हम समझ सकते हैं आपके लिए मूवमेंट करना आसान नहीं होगा। जी, पहले हम तस्वीर दिखाते हैं भीड़ का और उसके बाद कोशिश करते हैं कि जो आपने डिमांड किया है, आपके हमारे दर्शकों ने डिमांड किया है, वो दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए जिस तरह से ये भीड़ है, भीड़ के लाइटिंग की व्यवस्था आपने बोली, मैं दिखाना चाहता हूं कि क्या लाइटिंग है। देखिए, कैमरामैन से चाहेंगे कि थोड़ा सा वो क्लोज करें उस लाइटिंग को। देखिए, छिपकली जो है 2 कॉकरोचों को दबोचने की फिराक में है, इसका एक डिस्प्ले नमूना लाइट के जरिए दिखाया गया है। देखिए, हाँ बिल्कुल, हम हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, सही तस्वीर आ रही है राजीव, बिल्कुल तस्वीर अच्छी आ रही है। हाँ देखिए, ये देखिए छिपकली फिराक में है, दोनों कॉकरोचों को पकड़ने के फिराक में है। देखिए ये लाइट के जरिए देखिए, और उसके बगल में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तितली रानी। तितली रानी किस तरह से फूल पर मंडरा रही है और फूल का जो मद है, जो उसमें ये है, उसको चूसने की कोशिश कर रही है, वो दिखाते हैं। देखिए ये तितली रानी। दीपक जी, कितना भव्य दृश्य है, कितना शानदार दृश्य है, ये लाइटिंग के जरिए दिखाया गया है। क्योंकि हम लोग कुछ संकीर्ण दायरे में खड़े हैं, यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, जिस तरह की भीड़ है। बिल्कुल राजीव, हमारे दर्शक भी वो चुनौती समझ पा रहे हैं कि हम एक बार जहां खड़े हो गए अपनी यूनिट को लेकर, वहां से दूसरी तरफ जाना भी आसान काम नहीं है। प्रशासन भी अनुमति नहीं देता ऐसे भीड़ भाड़ वाले समय में। जी देखिए, अब आपको दिखाते हैं हाथी, 2 हाथी आपको दिखा रहे हैं, और हाथी के बाद अब छिपकली की तरफ हम लोग चले गए हैं और कोशिश करते हैं कि और भी हम लोग तस्वीर, वो शानदार तस्वीर दर्शकों को दिखाएं। जरा सा कैमरामैन से कहेंगे कि कैमरा उठा करके उधर जो लाइटिंग व्यवस्था की गई है, कोशिश करिए शायद मिल जाए। ये देखिए, तो जरा सा दिखाइए, हम चाहते हैं कि वो दिखाया जाए, लेकिन हम लोग चूंकि ऐसे जगह, बिल्कुल ये तोरण द्वार हम स्पष्ट देख पा रहे हैं राजीव, सही तस्वीरें आ रही है। जी देखिए, ये भव्य दृश्य भी देख लीजिए ना, जन सैलाब, भक्तों का जन सैलाब। देखिए डाक बंगला चौराहा पर ये कुछ अलग कहानी कर रही है। जिस तरह से लोग उमड़े हुए हैं, भक्त उमड़े हुए हैं, माँ के दर्शन को उमड़े हुए हैं, और 9वीं के दिन ये भीड़ है, कल भी भीड़ हो सकती है, और ये कल का जो भीड़ होगा काफी होगा, क्योंकि आज 9वीं में 9 दिन लोग भूखे हैं, इसके बावजूद भी ये लोग आ रहे हैं। देखिए, और हमको से देखिए ये क्या चेहरा है, दिखाई दे रहा है कि किस तरह से लोग माँ के दर्शन के लिए उत्सुक हैं। और देखिए, मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसा, तो देखिए बच्ची को लेकर के एक माँ आ रही है, बच्ची को लेकर के गोद में एक माँ आ रही है। देखिए वहां पे मैं कोशिश करूंगा, ये जगह थोड़ा सा कैमरामैन से कहेंगे, देखिए कैसे लोग दर्शन करने आते हैं। देखिए ये बच्ची, देखिए बच्ची कितनी उत्सुकता से इस भव्य पंडाल को देख रही है। तो आप देखिए कि क्या नजारा है, और देखिए लोग गोद में बच्चे लेकर के आ रहे हैं। देखिए लगातार आपको तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं, ये एक भक्ति का, अजूबा भक्ति का नमूना दिखाया जा रहा है। देखिए किस तरह से लोग तंग हैं, परेशान हैं, भीड़ में चलने को मजबूर हैं, और एक एक पग उनके लिए काफी मुश्किल भरा है। उस स्थिति में गोद में बच्चा लेकर के माँ के दर्शन के लिए आना, ये भक्तों की एक अलग तरह का नमूना सामने दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से ये
नमूना देखिए, गोद में देखिए, गोद में ये देखिए बच्चे, ये मत कोशिश करें कि राजीव थोड़ा सा आगे बढ़े, वहां पे देखिए गोद में बच्ची को लिए, देखिए ये 1-2 महीने का बच्चा होगा, और देखिए गोद में लेकर के भक्तिमय वातावरण में माँ जो है माता के दर्शन को आई है। तो ये भक्ति है, पटना के भक्तों में ये शक्ति है, और इस शक्ति का नमूना हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने दर्शकों को। जो लोग दूर हैं, किसी कारणवश यहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हम वो सारी तस्वीरें कोशिश कर रहे हैं कि कैमरे के जरिए उन तक पहुंचाएं और यह दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह का माहौल है, किस तरह का भक्तिमय ये माहौल है, और ये माहौल कुछ कह रहा है। और इस माहौल को, चूंकि आपने लाइटिंग की बात की थी, तो हमने लाइटिंग दिखाई। देखिए एक डिस्प्ले भी दिखाते हैं, डिस्प्ले पर लोग जो आ रहे हैं, जा रहे हैं। बिल्कुल, और ये पुलिस को शायद सख्त हिदायत है कि किसी को रुकने नहीं देना है ज्यादा समय तक, ये लोगों का रेला बस चलता ही रहे, रेलगाड़ी कहीं रुके नहीं। हाँ दीपक, आपने सही बात बोली, क्योंकि जिस तरह की भीड़ है, उस भीड़ को अगर हम लोग एक जगह रुक भी जाए, 1 मिनट के लिए भी रुक जाती है भीड़, तो ये भीड़ जो है उग्र हो जाएगी, एक दूसरे पर लोग चढ़ने लगेंगे। क्योंकि जिस तरह से पानी का बहाव होता है, अगर पानी के बहाव को आप रोक दीजिएगा तो बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। उसी तरह ये जन सैलाब को अगर रोक दीजिएगा तो यहाँ बहुत खराब स्थिति भी हो जाएगी, और ये स्थिति ना आए इसके लिए पुलिस बल है, एनसीसी कैडेट के बच्चे हैं, और उसके अलावा यहाँ के वॉलंटियर हैं। ये सारे लोग लगे हुए हैं कि ये जो जन सैलाब है धीरे धीरे आगे बढ़ते जाए और लोगों को मौका मिलता जाए। क्योंकि ये सिलसिला जो है अभी शुरू हुआ है 7 बजे के आसपास, तो ये रात भर चलना है, और लाखों दर्शक, लाखों भक्त यहाँ आएंगे। तो ये सोचिए कि इस तरह की भीड़ को नियंत्रित करना एक अपने आप में अजूबा काम है। बिल्कुल, और वो अजूबे काम को भी सफलतापूर्वक अंजाम देते दिख रही है पटना पुलिस, और उसके साथ इस भीड़ को नियंत्रण में जुटे अन्य सहयोगी संगठन के सदस्य भी। दुर्गे माँ कहें या अम्बे माँ का दरबार बड़ा ही प्यारा और न्यारा सजा हुआ है, और भक्तों की कतार लगी है दर्शन के लिए। रेला उमड़ पड़ा है भक्तों का, चाहे बिहार हो या झारखंड, कहीं भी बने पूजा पंडाल में हजारों की भीड़ हर घंटे मां के दर्शन करके आगे बढ़ रही है। मेले का आनंद लोग ले रहे हैं। तो एक बार फिर रांची का रुख करते हैं, सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उनसे वहां जो मेकॉन में वो खड़े हैं पूजा पंडाल, और वहां की संस्कृति और सभ्यता जो दिख रही है वो तो दर्शकों को दिखा चुके हैं। अब जरा हम चाहेंगे कि वो मेले का रुख करें, और वहां जो मनोरंजन के सामान हैं जो लोगों को आकर्षित कर रहे हैं अपनी ओर, खासतौर पे बच्चों को, युवाओं को, उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएं। देखिए, हम जो स्थिति है कि मेकॉन कॉलोनी में जो मेला का दृश्य है, अपने सहयोगी प्रदीप सिन्हा जी से कहेंगे कि जो स्थिति है, नज़ारा इसलिए है, मेले तक नहीं जा सकते क्योंकि पूरी लंबी कतार लगी हुई है। अच्छा, मेले में, और जो दूर से देख पा रहे हैं कि जो मेले का कल्चर पहले गांव में देखने को मिलता था, लेकिन अब शहर में भी मेले का कल्चर है। तो सबसे बड़ा झूला, बड़े बड़े झूले लगाए जाते हैं, उस झूले का आनंद बच्चे ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो मिठाइयाँ मेले में गुब्बारे बिकते हैं उसके भी बच्चे आनंद ले रहे हैं। तो कई प्रकार के तो जो मिठाइयाँ हैं उसका आज मेला घूमी, कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। क्या की झूला घूमी, क्या घूमी? झूला घूमे और सामान लिया, और यहाँ का पंडाल भी बहुत विशेष लगा और बहुत सुंदर पंडाल है। बहुत अच्छा लगा। और क्या मां से मांगी? वो तो मेरा विषय है, वो क्यों बताए। एक बच्ची है, आज परफॉर्म की हो इस कार्यक्रम में, क्या परफॉर्म की थी, और जिस उसे पुरस्कार भी मिला, क्या परफॉर्म किया? मेरा जो हॉबी है वो नृत्य करना है। मैं ओडिसी सीखती हूँ, और मेरे को यहाँ पे किसी से जानकारी मिली कि यहाँ धुनुची डांस हो रहा है, तो उसकी तैयारी मैं खूब ज़ोर शोर से करने लग गई, और मैंने उसका प्रैक्टिस किया, और फिर मैंने करते करते मेरे को पुरस्कार मिला। तो अच्छी बात है, यहाँ पे कंपटीशन अरेंज होता है, तो इससे क्या होता है कि बच्चे को हिम्मत बढ़ती है कि स्टेज पे जाके वो करे, उन्हें अच्छा, मतलब कॉन्फिडेंस उनका जो लेवल होता है वो हाई होता है। तो बस इतना अच्छा है,
होते रहे। इस जो आयोजक किया गया था, आयोजक समिति की तरफ से बंगाली कल्चर, उसी के थीम पर जो नृत्य हुआ था, धुन पे कैसे माँ का आरती होता, कैसा लगा तुम्हें इस आरती के? क्या कुछ गुनगुना पाओगी? जैसे वो बोल तो कोई गाना नहीं होता है, उसमें ढोल बजता है, ढोल के ताल पर हमें नृत्य करना पड़ता है। तो उस जो नृत्य का सॉन्ग होता है, कुछ उसके बारे में कुछ बता सकती हो? देखिए, उसका ना कोई गाना नहीं होता है, वो ढोल बजता है। ढोल पे जैसे ताल क्या होता है, 3 भाग में होता है, धीरे, मध्यम और हाई लेवल। तो तीनों में हमें रह के अपना कदम मिलाते मिलाते नृत्य करना पड़ता है। एक और है, जानते हैं तुम्हें भी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, कैसा अनुभव प्राप्त कर रही है? मेरा तो जैसे कि मेरा ये फर्स्ट था, तो मेरे को अभी तृतीय पुरस्कार मिला है। अगर मैं थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत कर पाऊंगी तो हो सके मेरे को प्रथम पुरस्कार मिल जाए। तो तृतीय के लिए भी मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि हिम्मत रखना चाहिए आगे के लिए भी, और आगे मैं बहुत अच्छा कोशिश करूँगी करने का। बस यही मेरा ये। देखिए, साफ है कि जिस तरह से बच्चों में उत्साह है, क्योंकि अंदर पूजा समिति की तरफ से प्रतियोगिता आयोजन किया जाता है, कैसे धुन के थाप पर कैसे माँ को आरती किया जाता है। तो जिस तरह से पुरस्कार मिला था, और उसका जो बच्ची थी उसका साफ कहना है कि हम अभ्यास किए थे, हमें पुरस्कार से प्रोत्साहित करने की कोशिश समिति के तरफ से की गई है, और इसका नतीजा है कि हम और माँ के प्रति जो सच्ची श्रद्धा है और सच्ची भक्ति है, उसको लेकर जिस तरह से लगातार जिस तरह से लोग उत्साह हैं और मेला में आ रहे हैं, इस मेला का उत्साह तो सामने आप देख सकते हैं कि माता बिल्कुल के बच्चे बता रहे हैं कि वो कितना एंजॉय कर रहे हैं और मेले का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। चलिए संतोष, हम फिर लौटेंगे आपके पास, राजीव के पास फिर से एक बार चलते हैं। और कोई स्क्रीन वो दिखा रहे थे, कुछ और अलग तस्वीर, और वहां जो वो देख पा रहे हैं जो कैमरे की नजर से भी दूर है, वो आप तक पहुंचाएंगे। क्या कुछ वहां नजारा है राजीव? जी देखिए दीपक, मैं नजारा ही दिखा रहा हूं कब से, लेकिन ये नजारा रुकता नजर नहीं आ रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। देखिए अब तो ये स्थिति हो गई है कि ठेलम ठेली की स्थिति हो गई है, जिस तरह से लोग उमड़े हैं। और देखिए मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तस्वीर, जरा सा वो दिखाइए ना, पुरुषों वाली लाइन को दिखाइए जरा सा। देखिए किस तरह का माहौल है, पुलिस भी इसमें बहुत मुश्किल स्थिति में। देखिए एक बच्चे को पकड़ा गया है, लगता है पुलिस ने कुछ ये गलत काम किया है। देखिए इस अंदर में ये एक लड़का, उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, क्या कारण है ये तो नहीं जानते हैं, लेकिन निश्चित रूप से कोई ना कोई ऐसी बात है कि उस बच्चे को पकड़ा है पुलिस ने। तो यहाँ ऐसे असामाजिक तत्व भी हैं, इसको लेकर के यहाँ के जो प्रबंधक हैं अलर्ट कर रहे हैं कि आप लोग ऐसे अवांछित तत्वों से सतर्क रहें। और अब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सैलाब देखिए किस तरह से है। आप देखिए कि लोग एक दूसरे के धक्के से आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपने आप नहीं चल पा रहे, वो धकेल करके निकल रहे हैं, पीछे से ढकेला जा रहा है और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये इस तरह का माहौल है, और ये भक्तिमय माहौल जो है एक तरफ बहाव की तरह, दरिया की बहाव की तरह ये जन सैलाब भी बह रहा है और आगे बढ़ते जा रहा है। और हम कोशिश करेंगे कि जरा सा लंबा एक फ्रेम दे, दूर वाला फ्रेम दिखाएं, हम कैमरामैन से कहेंगे कि दूर का फ्रेम दिखाएं। देखिए ये देखिए कि किस तरह का सैलाब है, सिर्फ सिर ही सिर दिखाई दे रहे हैं, और बहुत सारे लोग अपने बच्चों को कंधे पर लेकर के चल रहे हैं, चूंकि छोटे होने के चलते बहुत सारी चीजें वो नहीं देख पाए, इसके लिए उनको कंधे पे रख लिया है। और मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि जरा बहुत देर हो गई है, तो हम हमारे दर्शकों को वो पंडाल दिखाइए यहाँ का, तिरुपति बालाजी जो आंध्र प्रदेश से के तर्ज पे बनाया गया है, वो पंडाल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे जाकर के आप बात करिए माता जी, देखिए आपका कोई परिवार खो गया है ना, आगे अनाउंसमेंट हो रहा है, वहां जाके बात करिए। देखिए अब देखिए ये पंडाल दीपक, जिस तरह से देखिए ये भव्यता पंडाल की, ये देखिए ये बिल्कुल गगनचुंबी, यह बताने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी कि किस तरह का पंडाल ये बना है। और ये देखिए भव्यता पंडाल की, और इस पंडाल को देखने के लिए लोग उमड़े हैं, माँ दुर्गा के दर्शन के लिए लोग उमड़े हैं। और ये कहने में कहीं भी गुरेज नहीं है कि आज जो पटना है लाखों भक्तों का भक्तिमय हो गया है। और चूंकि ये जो पटना शहर के लोग हैं वो तो
पहले ही निकल गए हैं देख करके, लेकिन अब जो है देहाती क्षेत्रों का और अन्य जिला से आए लोगों की भीड़ उमड़ी है। और जिस तरह की भीड़ है ये अपने आप में अद्वितीय है। इन भक्तों की भीड़ को कहा जा सकता है कि ये अद्वितीय भीड़ है। दीपक। बिल्कुल राजीव, शायद साल दर साल ये भीड़ बढ़ती जा रही है। इस कारण हमारे संवाददाता जो भी इन खबरों को कवरेज करने जाते हैं उन्हें हर बार ये भीड़ अप्रत्याशित लगती है कि आखिर इतने लोग कहां से गए। तो ये हमारे पूजा की महत्ता है, माता के प्रति भक्तों की आस्था है, उनकी श्रद्धा है, जो ये भीड़ साल दर साल बढ़ती ही जाती है और यूं ही लोगों का रेला चलता चलता चला जाता है। ये तो एक पंडाल की तस्वीर हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं। चूंकि भीड़ इतनी है, पटना के हर पंडाल में आप यकीन मानिए कि यही स्थिति है। इससे भीड़ कमतर कहीं नहीं आपको देखने को मिलेगी। और रांची में भी यही स्थिति है, क्योंकि रांची में लगातार पंडाल तीसरे दिन से चौथे दिन से ही श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए पट खोल दिए जाते हैं। तो वहां कुछ भीड़ कम होती है, क्योंकि कई दिनों से वहां पूजा पंडाल भक्तों के लिए पूरी तरह से तैयार कर दिए जाते हैं। तो संतोष दिखा रहे हैं, भीड़ जरूर कुछ कम है पर उत्साह और उमंग में कोई कमी नहीं। संतोष। देखिए, अभी हम मैकॉन कॉलोनी में हैं। आप दिखाना चाहेंगे कि जो उत्साह और उमंग में, क्योंकि पंडाल के अंदर जो दृश्य देख रहे हैं अभी भी लोगों का आना शुरू है। और आप उस उत्साह और उमंग में, क्योंकि जो सभ्यता और संस्कृति की झलक इस मैकॉन कॉलोनी में देखने को मिल रहा है और लोग आ रहे हैं, इसका साफ दर्शा रहा है कि आखिर यह जो पंडाल, रांची में कई पंडाल है, चाहे वो राम मंदिर के रूप में पंडाल बनाया गया है या कई तरह से राजस्थान कल्चर को दर्शाया गया है। एक जो रातू रोड में पंडाल बनाया गया है, वो जो सुंदरबन के बांस की लकड़ी से पंडाल, तो एक कई रंग रूप के साथ पूरे रांची में कई पंडाल बनाया गया है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, दर्शक हैं, बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि आखिर पंडाल देखने आए हैं। कैसा लग रहा है अंकल? बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। हाँ, अच्छा लग रहा है। अच्छा है, एकदम पूरा अच्छा। हम लोग कैसा लग रहा है पंडाल देखकर? बहुत सुंदर बना है इस साल, सारे पंडाल बहुत भव्य बने हैं। सबसे बेहतर कौन पंडाल लगा? सारे ही अपने अपने में अच्छे हैं, सबका अलग अलग थीम है और थीम के अकॉर्डिंग सारे अच्छे हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है। चलिए, तो लोग आनंद ले रहे हैं और आयोजन समिति के सदस्यों के लिए इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है कि जो दर्शक दर्शन करने के लिए आ रहे हैं माता के, उन्हें पंडाल भी काफी आकर्षक और भव्य लग रहे हैं, वो उसकी सराहना किए बिना नहीं रह पा रहे हैं। चलिए, इसी तरह की तस्वीरें कशिश न्यूज के माध्यम से आप तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे इस खास पेशकश में। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष और राजीव आपका इन तस्वीरों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।